इलक 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 कर किलकारी हम बात करे सबसे प्यारी हम इलक इलक कर किलकारी हम बात करे सबसे प्यारी हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मंजू कुमारी, विज्ञान प्रशिक्षिका किलकारी बिहार बाल भवन विज्ञान विधा में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पुरानी पद्धति के हिसाब से हम समय कैसे देखते थे। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं सनडायल के मॉडल को देखते हैं और उसकी सहायता से जानते हैं कि सनडायल कैसे और क्यों कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सनडायल का मॉडल है। ये आसमान में सूर्य की स्थिति के हिसाब से हमें समय बताता है। ये जो हमारा सरफेस दिख रहा है, इसे फ्लैट सरफेस कहा जाता। इस फ्लैट सरफेस के सेंटर में आप देख सकते हैं कि एक रॉड लगा हुआ है जिसे नोमॉन कहते हैं। ये हमारा जो सरफेस है ये लगभग ये 360 डिग्री का एंगल है। इसके हाफ यानी सेमी सर्किल में हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे कुछ नंबरिंग किया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 12 है, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और हमारे लेफ़्ट साइड में हम देख सकते हैं 90 डिग्री एंगल के लेफ़्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जब सूर्य की रोशनी इसके सतह पे पड़ेगी तो ये जो रॉड है इसका शैडो नीचे में कहीं पर भी बन सकता है। ये इस पूरे एरिया में कहीं पर भी बनेगा। अभी जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा शैडो बन रहा, तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 है और 1 के बाद हम यहाँ पर 2 है और 1 और 2 के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 लाइन हमको बिल्कुल माइनर सा दिखाई देगा। यानी कि ये पहला लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये जो 4 लाइन है ये हमारे 1 घंटे की ड्यूरेशन को बांट रहा है। यानी कि अगर पहले लाइन पर शैडो पहुंच गया, यानी कि ये पहला है और मतलब 1 है और इसके पहले लाइन पर अगर शैडो पहुंच रहा है तो हम यहाँ मानेंगे कि ये 1:15 हो रहा है। उसके बाद अगर दूसरे लाइन पे रहता है तो 1:30 बज रहा है, तीसरे पे 1:45 और चौथे पे 2। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले लाइन पे है हमारा शैडो, तो यहाँ पर 1:15 हो रहा है। तो ये हमें सूर्य की स्थिति के हिसाब से, नोमॉन के शैडो के हिसाब से हमें समय बता रहा है। तो हम लोग अब इस एक्टिविटी के माध्यम से जानते हैं कि आप लोग घर पे अपने सनडायल की गतिविधि को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारे पास 2 A4 शीट है, तो आपको भी 2 A4 शीट अपने साथ रखना होगा। एक कंपास चाहिए होगा, उसके साथ ही एक पेंसिल, एक स्केल। नोमॉन के लिए हम यहाँ पर किसी रॉड की जगह पर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई पेन ख़त्म हो गया हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्केच पेन ख़राब हो गया हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पेंसिल का इस्तेमाल किया है। एक बोल्ड मार्कर, कैंची, फेविकॉल और 2 स्टैंड है। ये भी आप कूट की सहायता से भी इसे बना सकते हैं ताकि हमारा सनडायल खड़ा हो सके। और एक बेस है जिसे मैं A4 शीट पर को इस पे चिपकाऊंगी। सबसे पहले मैं इस कंपास की सहायता से एक सर्किल बना लिया जो 360 डिग्री का है। अब इसको मैं बिल्कुल हाफ यानी एक सेमी सर्कल, एक डायमीटर खींच लिया। इस डायमीटर को अब मैंने 90 डिग्री एंगल पर एक और लाइन खींच रही हूँ। अब इसका रेडियस नाप करके मैं यहाँ बराबर भागों में बांटूंगी। इस तरह से पूरे सर्कल में मैंने बांट लिया। सबसे पहले 30-30 डिग्री एंगल पे डिवाइड करने के बाद उसे फिर 15-15 डिग्री के एंगल पे डिवाइड कर रही हूँ। फिर बोल्ड मार्कर से
इस लाइन को बोल्ड कर दूंगी ताकि दूर से भी ये दिखाई दे। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल से राइट साइड पर मैंने 6 लाइन खींचा है और लेफ़्ट साइड से भी मैंने 6 लाइन खींचा है। अब इस सर्कल को ये सर्कल तैयार हो गया। अब इसके बेस पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर 90 डिग्री वाले को मैं 12 मार्क कर रही हूँ राइट साइड में, फिर 12 से कम करते हुए 11, 10, 9, 8, 7 और ये 6 और लेफ़्ट साइड से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके सेंटर में एक होल कर लेंगे। ये होल करके ये मैंने नोमॉन को लगा दिया इस तरह। अगर ये मेरा पूरा टाइट हो गया, अगर आपका टाइट नहीं होता है तो आप फेविक्विक या ग्लूगन की सहायता से यहाँ पर आप इसे फिक्स भी कर सकते हैं ताकि ये हिले नहीं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी फिक्स हो गया है, इसे और टाइट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ग्लूगन नहीं लगा रही। तो ये हमारा सनडायल बनके तैयार हो गया है। मैंने इसका स्टैंड लगा दिया, पीछे से आप देख सकते हैं। ये अब खड़ा भी हो सकता है। इस पे हम लोग को टाइम देखने के लिए हमें इसे अपने छत पे धूप में ले जाके रखना होगा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हम जब भी इसे धूप में रखें तो हमेशा नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में रखें ताकि सूर्य की रोशनी इसके सतह पे डायरेक्ट पड़े और इस नोमॉन का शैडो कहीं पर बन पाए। अगर हम किसी और डायरेक्शन में रखते हैं तो जो सूर्य की रोशनी जो है वो डायरेक्ट सतह पे नहीं पड़ पाएगी, तो जिससे हो सकता है कि शैडो ना बने। तो इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में हम लोग रखें तो हमारा सही से सनडायल वर्क कर पाएगा। इस पद्धति का इस्तेमाल लगभग आप लोग भी जानते होंगे कि लगभग 1500 BC के लगभग में यूज़ होता था। तो उस वक्त जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो हम लोग इसी पद्धति से समय देखते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि हम लोगों ने आज एक सनडायल का मॉडल तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसे अपने घर पे करके ज़रूर देखेंगे और देखेंगे कि क्या सनडायल सच में हम जो बना रहे हैं उसके उस तरीके से क्या समय बता सकता है। तो इसी तरह जुड़े रहिए आप हमारे साथ। हम लोग अगले क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे, एक नई गतिविधि, एक नई रोचक जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।